नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर नंबर 3 है और बेसिक मैथ का जो जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। और इसी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर को जल्दी से रिवीजन कर ले, ठीक है, रिवाइज कर ले और अपना पेन कॉपी भी निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला कंसेप्ट होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे। जैसे कि हम कई बार होता है रैशनलाइज करना होता है, तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि नहीं। जैसे कि अपने पास कोई नंबर दिया है, सपोज एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि √3 और माइनस का 2 दिया है कि नहीं, 2 दिया है और √2 दिया है सपोज, इस तरीके से। और अगर हमें इसका रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे कि एक जो साइन लगा है उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने क्या कहा कि इस नंबर का रैशनलाइज करना है तो √3 माइनस √2, ये तो अपने पास एक नंबर है, ठीक है। और इसी नंबर में क्या करना है, अपोजिट साइन लगाना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर में अपोजिट साइन, और डिवाइड में क्या हो जाएगा √3 और प्लस का √2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अपोजिट साइन का तो क्या है, देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी का यूज होता है a² माइनस का b², ठीक है। या हम इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं कि a² माइनस का b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। इस तरीके से हमारे पास यूज होता है इस फार्मूले, है ना, ये सिंपल से यूज होता है। तो इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में, इसको हम इस ऑर्डर में यूज करेंगे इस तरीके से, क्योंकि रैशनलाइजेशन में बेसिकली ये फार्मूला अपने लोग जनरेट करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये a दिया है, ये भी a दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो क्या होता है √3 का स्क्वायर, है कि नहीं, √3 के स्क्वायर माइनस लगा है और √2 का स्क्वायर और डिवाइड में क्या है, नीचे यही नंबर है तो √3 और प्लस का √2 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया 3 माइनस 2 और डिवाइड में क्या हो गया √3 प्लस √2 हो गया, ठीक है। ये आ गया 1 डिवाइड बाई √3 प्लस √2, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। तो हमें रैशनलाइजेशन इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है नहीं। तो यही रैशनलाइज का फंडा होता है। जैसे कई कंसेप्ट और भी आते हैं कि जैसे कि सपोज इसका रैशनलाइज करना है 1 डिवाइड बाई हो गया अपने पास 2 √3 हो गया और यहाँ पर हो गया अपने पास हो गया, यहाँ पर हो गया 2 √2 हो गया, है कि नहीं। इसको रैशनलाइज करना है तो अपन को क्या करना है, बेसिकली रैशनलाइज के यूज अधिकतर यहाँ पर भी कहते हैं डिनोमिनेटर में जो अपने पास नंबर रूट में रहते हैं उनको रूट को हटाने के लिए हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सेम केस रहेगा आपके पास भी। इस ये नंबर दिए हैं, यहाँ पर माइनस साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे हम लोग जनरली, क्या होगा तो क्या करेंगे 2√3 और हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2√2 हो जाएगा और डिवाइड भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये एक नंबर था अपने पास, ये हो जाएगा 2√3 माइनस का 2√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही फार्मूला, सॉरी प्लस का, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखो वही फार्मूला जनरेट हो गया ना अपने, ऑटोमेटिक क्या हो गया जनरेट हो गया इस तरीके से, है ना। तो ये फार्मूला जनरेट हो गया, है ना। सो ये एक्चुअली फार्मूला जनरेट हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, याद आएगा, ऊपर आ जाएगा 2√3 और प्लस क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2√3 ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2√2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा 2 ब्रैकेट कर ले लो और √3 प्लस का √2 हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 4, यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, देखो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो दोनों कॉमन ले लेंगे। अच्छा ये हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा और ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो ये बेसिकली अपने पास आ जाएगा √3 प्लस √2 और डिवाइड बाई 2, तो ये फाइनल आंसर रहेगा। तो हम लोग जनरली ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग ऐसा यूज करते हैं रैशनलाइजेशन का, ठीक है। तो जैसे हमें सपोज इसका रैशनलाइजेशन करना है, सपोज इस नंबर का, है कि नहीं, जैसे इसका करना है, आपको शायद स्क्रीन में दिख रहा होगा, आई थिंक, नहीं सफिशिएंट दिख रहा होगा,
आई थिंक दिख रहा है। सो जैसे इसका हमें रैशनलाइजेशन करना है सब, ठीक है। तो ये है अपनी बात। तो अपन को क्या दिया है कि ये दिया है, नंबर दिए हैं और वो दिए है। अच्छा, इस फार्मूला का थोड़ा सा यूज देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि अपने पास फार्मूला क्या लिखा है कि वो x की वैल्यू दिया है। अच्छा, इस फार्मूला को डिजाइन कैसे किया, ये कई कॉम्बिनेशन में आ जाता है इस तरीके के फार्मूले। तो ध्यान देना कि ये फार्मूले इस तरीके से डिजाइन होते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1/x ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अच्छा, जब ये ब्रैकेट आप लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² होगा। अच्छा, प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्लस में आ जाएगा, तो हम लोग कर देंगे माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हमने ये कर निकाली वैल्यू तो इसका मतलब हमने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। तो हमें x दिया हुआ है, x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x दिया हुआ है सपोज हमें यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का यूज बेसिकली हम लोग कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। इसको रैशनलाइजेशन करना है तो अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें से प्लस का सेम नंबर होगा और प्लस का साइन आ जाएगा। तो 3 प्लस का 2√2 हो जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस का 2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला को चिपका दीजिए कि a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इस तरह के फार्मूला चिपका दीजिए और a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर वही फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस 2√2 का स्क्वायर होता है वो होता है 8, है कि नहीं। 4 गुणे 8 और डिवाइड बाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। यही अपन को दिया हुआ है। और यहाँ से ये जो x निकला है वो इस तरीके से निकल आएगा 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, बेसिकली x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू अपने पास क्या थी, x की वैल्यू जो है अपने पास ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, और ये है x की वैल्यू यहाँ पर रखिए 3 माइनस 2√2 हो जाएगा और प्लस का। अच्छा, 1/x की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x की जगह ये नंबर लिख सकते हैं ना, ये नंबर लिख सकते हैं भाई, 1/x की जगह ये नंबर लिख सकते हैं पूरा। चलिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 और ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस का 2। आई थिंक ये 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 के पावर 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस का 2 हो जाएगा। तो 34 आंसर आएगा, है कि नहीं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा फेमस रहते हैं और इनको हम लोग इस तरीके से देखेंगे, है कि नहीं। सो ये है, जैसे आप लोग रैशनलाइज का यूज करिएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर आ गया एक्सपोनेंशियल, आ गया एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा टर्म यूज कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। रूट, तो जैसे देखो, जैसे हमने कहा कि a, जैसे पहला रूल देख लीजिए कि a की पावर 0 इज इक्वल टू सपोज 1 होता है, ध्यान देना। अच्छा, एक्सेप्ट a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। 1 हम लोग यहाँ पर अभी एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसको नहीं करते हैं, और साथ में अभी 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, जैसे कि अपने पास और भी नंबर है, जैसे कि मैंने कहा कि सपोज a की पावर n दिया हुआ है और सपोज और यहाँ पर दिया m दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये दोनों पावर का हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a की पावर n इंटू m करता है। जैसे एग्जांपल 2 की पावर 3 की पावर 4 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं। और ये पावर एक्सचेंज भी हो सकती है, ध्यान देना। हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान देना, इन नंबर को चेंज कर सकते हैं। कैसे, a की पावर n ब्रैकेट की पावर n, ठीक है, ब्रैकेट की पावर n। अच्छा, और भी देखो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 2 की पावर 3 होता है, इसका मतलब हो गया, जैसे मैं कहूँ कि एक सपोज बॉक्स दिए है, ठीक है, बॉक्स की पावर एक सपोज एक नंबर दिया है 3 दिया हुआ है कि नहीं। इस बॉक्स के अंदर जो भी नंबर होगा उसको 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया है कि नहीं। सपोज तो कैसे किया, मतलब कि ये बॉक्स, ये जो पहला बॉक्स दिया है, पहला बॉक्स इंटू फिर से पहला बॉक्स, ठीक है, इंटू फिर से पहला बॉक्स, है कि नहीं। जैसे इस तरीके से, या हम ऐसे पहले बॉक्स को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कि ये जनरली तरीका रहता है ना। तो और भी देखें, हाँ, ये हो
अब जैसे इसमें आता है, जैसे मैं कहूँ कि a की पावर n, ठीक है, और इनटू a की पावर n दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर ये नंबर सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा जनरली ये m पावर का हो जाएंगे, n हो जाएंगी, मतलब जैसे ये हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूँ कि जैसे अपने पास 2 की पावर 3 हो गया इनटू 2 की पावर 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 तो सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 7 हो जाएगा, है ना। तो देखो यही हो गया भाई, देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर का मतलब क्या हुआ, इस नंबर का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 ये हो गए, और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई तो टोटल कितने हो गए 7 हो गए, तो 2 की पावर 7 हो गए, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा और भी देखो यहाँ पर, जैसे कि अपने पास एक और है फंडा, अपना एक और फंडा है कि जैसे a की पावर सपोज m दिया हुआ है, ठीक है, और इनटू b की पावर m दिया, यहाँ पर जो पावर दिया है वो सेम दिया हुआ है ना, जो पावर दिया है वो सेम दिया है, तो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m, ठीक है, या हम इसको उल्टा रिवर्स में लिख सकते हैं a इंटू बी ब्रैकेट की पावर m दिया हुआ है, तो हम इस m को यहाँ पर दोनों में सेपरेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये जनरल तरीका रहता है अपने पास, है ना। तो ये बार ये हो गया, जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया 2 की पावर यहाँ पर हो गया सपोज 3 हो गया इनटू, और यहाँ पर हो गया 4 की पावर आपके पास हो गया सपोज मान लीजिए कि 5 हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर देखो a और b क्या है, यहाँ पर दोनों जो a और b है वो क्या है, अलग अलग नंबर है, सॉरी, और यहाँ पर थोड़ी 3 होना चाहिए, है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग 3 करना पड़ेगा तभी वो नंबर थोड़ा सा सेम होगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 को रख लेंगे, यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो a और b अपने पास डिफरेंट वैल्यू है, और यहाँ पर जो पावर में है वो सेम है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 3 हो जाएगा, या कभी कभी हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन होता है कि नहीं, क्वेश्चन होता है कि जैसे आप लोग जैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये बेसिकली हो जाएगा 8 की पावर 3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे कभी हो जाता है, थोड़ा सा जैसे कि आप लोग सपोज जैसे कि जो 12th क्लास के बच्चे होंगे तो उनको बेसिकली जब आई थिंक जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं कि नहीं, जब ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है कि जैसे कि एक रेडियस दिया हुआ है 2 × 10 की पावर 5 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो उसकी ब्रैकेट के पावर में हम लोग 5 करते हैं, तो उस टाइप में वहाँ पर ये कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, लेकिन तो इन कंसेप्ट का बेसिकली यूज है ना, तो ये उल्टा। और जैसे और भी देखिएगा, जैसे कि अपने पास तो ये सारे हो गए, एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, और अपने पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, है कि नहीं। तो मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, और बॉक्स अपने पास ये है, कोई दूसरा कलर भी लेते हैं हम लोग, तो ये और एक ये भी हो गया, और थोड़ा सा ज़्यादा कचरा हो गया इसमें, दूसरा कचरा हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग इसका देख लेते हैं, ये बॉक्स में ध्यान देना, और इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन होता है कि नहीं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन होता है। और भी देखते हैं, देखो अच्छा जैसे कि अपने पास जैसे ये नंबर दिए सपोज यहाँ पर दिए a और यहाँ पर दिया n, इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर 1/n है कि नहीं, पावर में 1/2 चला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिया है अपने पास, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 2, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a की पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट, है कि नहीं, स्क्वायर, सॉरी ये अपने पास ये हो गया a हो गया, ठीक है, तो ये a हो गया अपने पास, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, तो स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अपने पास यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 1/3 होगा, तो इसको क्यूबिक रूट बोलते हैं, है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, इसको क्यूबिक रूट बोल देते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। तो ये होता है क्यूबिक रूट होता है, ठीक है। सो जैसे अच्छा यहाँ पर ये नंबर सपोज स्क्वायर रूट में है, तो जनरली स्क्वायर रूट के अंदर कभी नंबर निगेटिव नहीं होता है, तो ध्यान देना कि ये नंबर, ये अगर स्क्वायर है, जैसे इवन नंबर में यहाँ पर कोई भी इवन नंबर है, तो
ए की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए ध्यान देना, है कि नहीं, लेस देन में नहीं चलता है कि नहीं, तो इसका लेस देन में नहीं चलता है। ध्यान देना जब इवन नंबर आए, जब यहाँ पर n इवन होगा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जब इफ n इवन होगा, इवन नंबर होगा, ध्यान देना, तो अपने पास जो a की वैल्यू होना चाहिए या तो 0 या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर आपने सोचा स्मार्ट तरीके से सोचा कि यार चलो क्या करते हैं कि नेगेटिव नंबर रख लेते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है उसमें नेगेटिव नंबर का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि आप बोल रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर रूट हो गया, है कि नहीं, और यहाँ पर सपोज माइनस का 2 है तो यहाँ पर x लिख लीजिए। अब ये 2 हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, ध्यान देना, कि एक x की वैल्यू पुट करो और आपको माइनस का नंबर देने, ध्यान देना, ऐसा कोई नंबर नहीं है। हाँ, किसी भी नंबर का रियल नंबर का अगर आप लोग स्क्वायर करते हैं, ये नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का भी करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ध्यान देना, तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है इस तरीके से, है कि नहीं। अब इसमें हम लोग जैसे बात कर लेते हैं और ये हो गया अपने पास, है कि नहीं। अब जैसे अच्छा, इसमें अपने पास ए नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ध्यान देना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो ये ध्यान देना कि इसमें भी एक और पॉइंट लिख सकते हैं अपन लोग कि अगर इफ एन इज ऑड होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, ऑड होगा, तो यहाँ पर ए मे और मे नॉट बी नेगेटिव, है कि नहीं, मतलब सबके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए निकल आएगा, है कि नहीं, पॉजिटिव। अब जैसे मैं एग्जांपल समझूं कि जैसे कि मैंने कहा कि यार सपोज ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है माइनस का 8, है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि माइनस का 8 दिया होगा और यहाँ पर हो गया 1/3। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 और की पावर 3 हो गया ना भाई, यहाँ ब्रैकेट फिर ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर 1/3 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो, माइनस का 2 आ गया ना। अब माइनस का 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 ही तो देगा ना, है कि नहीं। तो ये सिंपल सा लॉजिक रहता है अपने पास में। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर इवन नंबर होंगे तो ए हमेशा 0 या 0 से बड़ी होना चाहिए, है ना, ये रहता है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल है अपने पास, है और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो ठीक है। जैसे अपने पास है सपोज ए की पावर n दिया हुआ डिवाइड बाई ए की पावर n दिया हुआ, ये ए क्या है, दोनों सेम है। अगर दोनों नंबर सेम है तो ये पावर का होगी अकॉर्डिंग टू शिफ्ट हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए की पावर n माइनस n हो गया या 1 डिवाइड बाई ए की पावर n माइनस n है, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती रहती है, ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती रहेगी तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि आपको एग्जांपल ले लिया जिसमें मैंने कहा 2 की पावर 3 हो गया और डिवाइड में और 2 की पावर 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये नंबर दो सेम है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर 3 माइनस 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया। अब मैं और क्या बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, दूसरा क्या बोल रहा हूँ, दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप उसी क्वेश्चन में सपोज 2 की पावर यहाँ पर 4 दिया और यहाँ पर दिया 2 की पावर 6 दिया हो, तो आप 4 को नीचे लाइए ना, क्या हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइड बाई 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 होता है, और 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर सॉरी ये हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट करते रहना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ी सी और देख लेंगे कि जैसे हम लोग कहा कि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसको 1 क्यों बोल देते हैं हम लोग, इसे जानेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या रहता है, तो ये रहता है कि जैसे हमने कहा 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 0 है इस तरीके से, कि नहीं। तो देखो इसमें क्या होगा, तो देखो इसमें क्या सिंपल है, यहाँ भी 0 है तो इसको 1 क्यों ही बोलते हैं वो देखिए लॉजिक, ठीक है। तो जैसे इसमें हो गया सपोज जैसे मैंने कहा कि एक नंबर है सपोज 2 की पावर सपोज दिया है 100 है, और मैंने कहा 2 की पावर 100 से आप लोग डिवाइड करेंगे, तो ये तो सेम नंबर ही है ना, सेम नंबर है, सेम नंबर है, जब सेम नंबर डिवाइड बाई सेम नंबर होता है तो क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम देखें इसको तो क्या लिखा है कि 2 की पावर 100 माइनस 100 है कि नहीं, तो क्या हो गया
ये तो बन गया ना, 2 की पावर 0 बन गया, तो इसलिए 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। सिंपल, ये किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है बेसिकली, इस तरीके से, है कि नहीं। तो ये रहता है। अब जैसे एक और कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे। a की पावर m इज इक्वल टू, सपोज अपने पास हो गया a की पावर जैसे माइनस का m लिखा हुआ, तो ये हो गया 1 a की पावर m, 1 डिवाइड बाई a की पावर m। जैसे मैंने कहा 2 की पावर माइनस का 3 है, इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, है कि नहीं, 2 की पावर 3। या हम किसी को ध्यान देना, या हम किसी भी नंबर को 2 की पावर, सपोज ये 4 लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, ये नंबर ऐसा हो क्यों गया, ऐसा क्यों हो गया, तो देखो सिंपल सा एक लॉजिक है अपने पास। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक ये है, जैसे मैंने कहा कि सपोज 1 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, हम इसको 5 की पावर माइनस का 3 क्यों लिख सकते हैं, देखो हम 1 को जानते हैं कि ये हो जाएगा किसी भी नंबर की पावर 0 होगा, तो ये सेम नंबर कर लीजिए ना, क्या करिए सेम नंबर, 5 की पावर 0 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 हो गया, ये भी नंबर 5 7 है, दोनों सॉरी सेम है, क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 माइनस 3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से लॉजिक लेते हैं, ये ध्यान देना, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज आते हैं, यूज आते हैं। अच्छा और बता दिया, ठीक है कि नहीं। सो ये अपने पास यूज हो गया। अब जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन से आपका आइडिया रहता है कैसे आएगा। जैसे मैंने कहा 24 इंटू 24 मंथ के लिए, और यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 8, जैसे मैंने कहा कि ये हो गया 8 इंटू 10 की पावर 3 ब्रैकेट की पावर ये हो गया 2 हो गया, और डिवाइड बाई हो गया, यहाँ पर हो गया 4 इंटू 10 की पावर 5, ये हो गया, ये 4 इंटू 10 की पावर 4 की पावर ये हो गया 8 हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये हो गया 5 इंटू 10 5 ये हो जाएगा, सपोज ये कर लीजिए आप लोग 25 कर लीजिए, ये हो गया 10 की पावर ये हो गया माइनस का 10 हो गया की पावर, सपोज आप कर लीजिए 2 कर लीजिए, है कि नहीं। अब जैसे ऐसे नंबर को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले देखो सिंपल से, पहले ये दोनों पावर को सेम भेज देंगे। जैसे अपने पास ये वाला फार्मूला था ना, कौन सा फार्मूला, कि हम लोग नंबर को अलग अलग भेज सकते हैं, है कि नहीं, नंबरों को अलग अलग भेज सकते हैं। जैसे ये है, तो a और b दिया है और यहाँ पर पावर सेम दिया हुआ है, तो इस पावर को हम लोग दोनों में शिफ्ट कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो ये रहेगा हमारे पास, तो इस नंबर को भी शिफ्ट कर दीजिए, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा इसको भी 2 की पावर में लिख लीजिए, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा, इनटू 10 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय दोनों में भेज दिया ना हमने, ठीक है। अच्छा 4 को भी लिख लीजिए, 2 की पावर 2 की पावर 8 हो जाएगा, इनटू 10 की पावर 4 की पावर 8 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 10 को नहीं तोड़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, अच्छा तो 25 को भी हम लोग तोड़ देंगे, है कि नहीं। तो 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो अब कंसेप्ट क्या हुआ अपने पास कंसेप्ट क्या हुआ, तो देखो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है हमारे पास, जगह तो लिखनी होगी। सो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ये पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनटू अब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड ये भी हो जाएगा 2 की पावर 16 हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 32 हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 20 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अच्छा अभी ये सेम नंबर है, इनको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए। अच्छा ये नंबर ऊपर जाएगा, ये नीचे कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम 10 की पावर 6 को ऊपर रखेंगे, इसको ये नंबर सेम है, 2 सेम है, और पावर डिफरेंट, ये पावर नीचे आ जाएगी। 2 की पावर 16 माइनस 6 हो गया,
इनटू, अच्छा ये पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये नंबर और ये नंबर क्या 10 कैंसिल, ये पावर डिफरेंट दिया है, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 32 माइनस का 20 हो जाएगा इनटू 5 की पावर 4 हो जाएगा, सिंपल से है कि नहीं। यहाँ पर क्या बचेगा 10 की पावर 6 बचेगा डिवाइड बाई 2 की पावर 10 हो जाएगा इनटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और इनटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा इस 10 को भी नीचे ले आएगी, 10 को भी नीचे ले आएगी, ध्यान देना, तो कितना हो जाएगा ये देखो ये पावर इसमें जाएगा 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 और इनटू, अच्छा 6 12 में से 6 ले कितना लेंगे तो 6 क्योंकि 10 की पावर 6 इनटू 5 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से आंसर आएगा, या आप लोग डिपेंड कर सकते हैं कि 2 की पावर माइनस का 10 हो गया इनटू हो गया 10 की पावर माइनस का 6 हो गया इनटू 5 की पावर माइनस का 4 हो गया, ठीक है नहीं। अगर ये आपको दिख रहा हो इस तरीके से, ये इसको आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं, आई थिंक नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, तो आपको क्वेश्चन और भी करने के मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैं एक जैसे इस नंबर को आप लोग यूज करिएगा, जैसे 5 की पावर 4 दिया है इनटू 10 की पावर 4 दिया है इनटू 25 इनटू 125 है कि नहीं, और डिवाइड बाई करना है, डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस का 10 दिया हुआ है इनटू 5 की पावर 4 की पावर 4 दिया हुआ है और इनटू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 to 5 इनटू 10 के पावर माइनस का सपोज ये 20 दिया हुआ है, ठीक है, और पावर में दिया है माइनस का 2 दिया हुआ है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन इसको आपको ये सॉल्व करके आना है, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में आप लोग भी सॉल्व करिएगा, सब कुछ सॉल्व करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान देना, आपको सपोज इस तरीके से तोड़ना है 5 की पावर a और इनटू 10 की पावर b, ठीक है। अच्छा और तो अच्छा ये एक तो हो जाएगा, और या तो आप ऐसा तोड़िए 2 की पावर a सपोज a1 और इनटू 5 की पावर b1, है कि नहीं। तो आप लोग दोनों को सॉल्व करिएगा, दोनों को मतलब पहले इसमें 5 और 10 में डालिएगा, एक है 2 और 5 में लीजिएगा, ठीक है। अब मैं वीडियो बता दूं, बाद में 10 को भी तोड़ लीजिएगा 2 इंटू 5 में, इस तरीके से तो आपका आंसर आ जाएगा। तो और भी सॉल्व करिएगा, जैसे कि जैसे अपने पास ये सपोज जैसे कि 6 इंटू सपोज ये लिखा है 10 की पावर माइनस का 20 की पावर माइनस का 20, ठीक है, और इनटू और ये हो गया 9 इंटू 81 की पावर ये हो गया सपोज हो गया 4 हो गया, है कि नहीं, 4 हो गया, और डिवाइड भी लिखना है 243 इंटू 10 की पावर माइनस 20 की पावर माइनस का 30, है कि नहीं। तो आपको तोड़ना है 3 और 10 में, है कि नहीं, 3 और 10 में, और तो लिखना है आपको 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू क्या लिखना है 10 की पावर c। तो आपको a b c की वैल्यू बतानी है, इस तरीके से आपको ये जनरली वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और इसमें अच्छा एक होता है क्वाड्रेटिक। अब देखो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जैसे कि तो क्वाड्रेटिक कैसे बोलते हैं, तो सर दिख रहा नहीं होगा, हाँ दिखने लगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बेसिकली, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जैसे हम लोग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे रहता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जैसे कि हाईएस्ट एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2 होती है, ध्यान देना, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है 2 हो जाती है अपने पास बेसिकली, है कि नहीं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वल टू 0 हो गया, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल होता है जैसे पी एक्स है, ध्यान देना, वो है जैसे बोल a नॉट x की पावर n है प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 है प्लस a2 x की पावर क्या है अपने पास सपोज n माइनस 2 है प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा a n और ये हो जाएगा x की पावर 0, है कि नहीं, ये आ जाएगा x की पावर 0 से हो जाएगा
है ना, बेसिकली ये रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका रहेगा। और देखो अब जिसमें एन क्या होता है, यहाँ पर देखो एन जो देख लेंगे हम लोग कि एन जैसे बोल देंगे कि पावर है कि नहीं, पावर, और ये ध्यान है डिग्री का यूज किया जाता है, डिग्री। तो डिग्री का बेसिकली होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है कि नहीं, ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। मतलब हो गया n बराबर 2 हो गया। अब इस पॉलिनोमियल में आपको n बराबर 2 रखना है, आपको n बराबर, तो a नॉट x की पावर 2 हो गया प्लस a1 x की पावर 1 हो गया। 2 माइनस 1 कितना होता है, 2 माइनस, आपको क्या करना है, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, a2 x की पावर 0 है कि नहीं, ये होती है। यहाँ से px इज इक्वल टू निकल के आएगा, a इसको नामकरण अच्छा कर देते हैं, तो a हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस a1 को बोल देते हैं bx को बोल देते हैं b बोल देते हैं, a2 को बोल देते हैं सपोज c है। तो ये अपने पास जो ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अभी इक्वल टू हम लोग 0 करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर px इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो मतलब हो गया कि ax स्क्वायर, अपने पास क्या हो गया कि ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, है कि नहीं। सो अगर ये हो गया अपने पास, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं कि नहीं। अब जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स रहते हैं, है कि नहीं, और रियल एंड इक्वल रूट्स भी रहते हैं। तो वो एक्चुअली में ये डिपेंड कहाँ से करता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स और सोल्यूशन जैसे होते हैं, है कि नहीं। रूट्स और सोल्यूशन भी जनरली बात हम लोग करते हैं, और जीरो की बात करते हैं हम लोग जनरली। तो यहाँ पर जो सपोज x की वैल्यू यहाँ पर ऐसे ही पुट करना है कि यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों जो RHS और LHS हैं वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस तरीके से हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर रूट वगैरह का मेंशन किया जाता है। अब जैसे हम लोग और लेते हैं, जैसे कि ये क्या होता है, अभी लिखा था, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब इसमें आता है सॉल्यूशन और रूट्स आते हैं, और एक होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ध्यान देना, डिस्क्रिमिनेंट होता है। और डिस्क्रिमिनेंट अभी बताएंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, ये डिसाइड करता है, लेकिन डिसाइड करता है क्या, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, है कि नहीं। नेचर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, अभी हम लोग समझेंगे कि वो रूट्स क्या हैं, रियल हो गए, है कि नहीं, रियल है एंड इक्वल रूट्स, है कि नहीं, या इमेजिनरी रूट्स है कि नहीं, इमेजिनरी रूट्स अभी बता देता हूँ, इमेजिनरी, ठीक है, या रियल एंड इक्वल होंगे, या तो रियल है कि नहीं, रियल, तो ये अभी बता देंगे हम लोग, है कि नहीं। तो ये डिसाइड करते हैं, लेकिन तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, तो बेसिकली देखो, सपोज जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज मैं एग्जांपल से लेता हूँ, लेकिन सपोज जैसे मेरे पास है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, है नहीं। तो जैसे कि अपन को इसका रूट्स वगैरह निकालना है, एक होता है फैक्टर, लेकिन एक होता है लीनियर फैक्टर। डायरेक्ट लीनियर फैक्टर का यूज करेंगे हम लोग, लीनियर फैक्टर का यूज कर लेंगे और डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट की बात आती है तो हम लोग डायरेक्ट इसका यूज नहीं करते। एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, जो कि कभी कभी फैक्टर, लीनियर फैक्टर नहीं होते हैं, थोड़ा मतलब होते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं, जनरली हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो उसमें क्या रहता है, हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला होता है उसका यूज कर लेते हैं, वो बाहर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर हम लोग अगर हमें एक इसके रूट्स निकाल सकते हैं, ध्यान देना, रूट्स निकाल सकते हैं। एक तो हो गया लीनियर फैक्टर से, लेकिन ये क्या हो गया कि हमने लीनियर फैक्टर कर दिए किसी इक्वेशन। जैसे एग्जांपल जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 दिया है, 1 और 6 को क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। ध्यान देना 1 इंटू 6, इसका 6 का एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम क्या है, ध्यान देना, जैसे हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या आएगा, सपोज कितना हो जाएगा एलसीएम 1 इंटू 6 का थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मतलब फैक्टर करेंगे बेसिकली, लेकिन फैक्टर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे मैं 6 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैं एलसीएम का बात इसलिए कर रहा था कि जैसे मैं 6 को तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 6 को 2 इंटू 3 में लिख सकता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया तो 2 और 3 को इस तरीके से आपको डिजाइन करना है कि मल्टीप्लाई करो तो आपको माइनस का 6 आ जाए, और अगर आप ऐड करो तो यहाँ पर माइनस का x आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैंने कहा कि आपने एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 3x हो गया प्लस का 2x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्या इसमें बिल्कुल सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, सेम तो लिखा होगा। ध्यान, अगर इन दोनों को ऐड करोगे, इन 3 और माइनस का 3 प्लस का 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इन्हीं को बोलते हैं x माइनस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस का 2। अब देखो यही आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इनको बोलते हैं लीनियर फैक्टर, इसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर, मतलब किसी भी इक्वेशन के इसको लीनियर फैक्टर से हम लोग जनरली कर लेते हैं। तो आपका जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 आ गई, एक आ गई माइनस का 2 आ गई। तो आपने तो बहुत इजी तरीके से लीनियर फैक्टर से कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, लीनियर फैक्टर नहीं होते हैं जनरली, किसी भी कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है उसके लीनियर फैक्टर नहीं होते हैं। जिसमें अगर मैं बता पाऊँ आपको, तो जैसे मैं आपको बता पाऊँ, जिसमें कहा कि x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको दिया है कि माइनस का x दिया हुआ है और माइनस का 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब बताइए कि ये क्या इक्वेशन होगी, क्या आप इसके लीनियर फैक्टर कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। आप बेसिकली बिल्कुल भी इसके लीनियर फैक्टर नहीं कर पाएंगे, है कि मतलब कोई ऐसा नंबर आएगा यहाँ पर कि जो आप लोग थोड़े इमेजिनरी नंबर हो, मतलब इमेजिनरी मतलब रियल नंबर होगा, तो कोई पॉइंट में बहुत सारा आएगा, है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर जब लीनियर फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर एक फार्मूला मेंशन होता है, क्या, वहाँ पर एक फार्मूला मेंशन होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, जैसे कि a(x)² हो गया प्लस का b(x) हो गया प्लस का c इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें x के वैल्यू निकालनी है, x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पर पुट करने पे 0 आ जाएगा। तो क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac और डिवाइड बाय 2a। अब जो b² माइनस का 4ac होता है ना, इसी को हम लोग d बोलते हैं या तो डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। ध्यान में, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d इज इक्वल टू माइनस का b² माइनस का 4ac इसकी वैल्यू होती है। ध्यान देना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस का b प्लस माइनस आता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर 2a भी रहता है इस तरह के। अब देखो इसको फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। जैसे देखो ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अच्छा a की वैल्यू कैसे है, देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, अगर हम लोग कंपेयर करें इस इक्वेशन को कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है अपने पास ये है 1 और b की वैल्यू है माइनस का 1 है और c की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस का 1 और c की वैल्यू है माइनस का 1 है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें पुट करेंगे, पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, x इज इक्वल टू, ध्यान, x इज इक्वल टू माइनस का b और माइनस एक नंबर और है माइनस का 1 प्लस माइनस, ध्यान देना, अभी क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ध्यान देना, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस का 1 डिवाइड बाय क्या है 2a है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस का 4 और डिवाइड बाय, अच्छा 2a की वैल्यू भी रख देते हैं, यहाँ पर क्यों इतना झंझट करते हैं, a की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो 1 में 2 into 1 तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ये रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पर आपने x की वैल्यू पता कर लिया ना, x की वैल्यू पता कर लिया, क्या हो जाएगा 1
हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लस का रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 5 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x की ये दो वैल्यू है वो आपने किसी तरीके से निकाल लिया है कि नहीं, यहाँ पर निकाल लिया। अब जो ये d होता है ना, अगर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा नेचर के बारे में लिख लेंगे कि अगर अभी यहाँ पर तो बात कर रहे हैं, अगर अपने पास d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा अभी इसको देख लेते हैं, इक्वल रूट्स आएंगे। ध्यान देना, जो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, क्यों भैया, देखो भाई अपने पास जो स्क्वायर रूट ये है, ये तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ही तो वैल्यू देगा, है कि नहीं, एक ही तो वैल्यू देगा, है ना, यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए। अगर d की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, डिस्टिंक्ट रूट होगा। अगर अपने पास d लेस देन 0 हो गया तो ये इमेजिनरी रूट होगा। अब ये इतना ध्यान दें, अगर ये मैं बताओ, अगर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर नेगेटिव नहीं होता है, अगर नंबर नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट रहता है। ये अभी और भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये रहता है, ठीक। और कोई है क्या, हाँ, एक होता है वेरी कर्व मेथड होता है। इस मेथड का यूज हम लोग बेसिकली कहाँ करते हैं, जैसे अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं, उस तरीके के इक्वेशन रहते हैं तो हम जनरली उसका यूज करते हैं, वेरी कर्व मेथड का। अभी देखो यहाँ क्या है, इसका यूज क्या है, सपोज अपने पास कोई पॉलिनोमियल दिया है, सपोज पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल हो गया जैसे कि हाँ, पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ये स्क्वायर वाली अपने पास नंबर इक्वेशन हो गई, ठीक है, स्क्वायर क्यूबिक टाइप की इक्वेशन गई, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले इसको तोड़ेंगे, जो ब्रेक डाउन होगा वो ब्रेक डाउन किसमें होगा, लीनियर फैक्टर में, है नहीं, लीनियर फैक्टर में हम लोग तोड़ेंगे इसको, है नहीं, तोड़ेंगे। जैसे सपोज मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स माइनस 0 और ये हो गया एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी एक लीनियर फैक्टर में टूट गया और ये भी एक लीनियर फैक्टर में टूट गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई भी पहले पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब इस तरीके से, है नहीं। अच्छा, फिर ध्यान देना, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, अच्छा उससे पहले जो RHS होगा, RHS राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हम लोग कर लेंगे, है नहीं। जितनी भी पहले, सबसे पहले तो ज्ञान यही है कि पहले हम लोग जितना पहले, इससे पहले क्या है कि राइट हैंड जो RHS है उसको हम इक्वल टू पहले एक सारे के सारे नंबर एक साइड लाएंगे तो RHS इक्वल टू 0 करेंगे, फिर उसके बाद हम लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे, और लीनियर फैक्टर तोड़ने के बाद हम लोग जो है कि कोएफिशिएंट ऑफ x है तो वो मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, है नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए, है नहीं। तो ये थोड़ा सा ज्ञान है, जो कि ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन इसको हम लोग देख लेंगे, है कि नहीं। सो जैसे और भी देखेंगे, ये तो कुछ ज्ञान हो गया। अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि सपोज अपने पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जैसे अपने लीनियर फैक्टर तोड़ने का मतलब क्या है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0 दिया है, तो इसको हो जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये है लीनियर, और यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट जो x है, x के जो सामने एक नंबर जो मल्टीप्लाई में नंबर है उसको तो 1 ही मल्टीप्लाई है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई है ना, तो ये है। तो ये ध्यान देना, पहला होगा कि जो पॉलिनोमियल होगा उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक डाउन करेंगे। उससे पहले ये होगा कि RHS इक्वल टू 0 हो गया, पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया। तो कोएफिशिएंट जो x है वो मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिख दिया है नहीं। तो पहले RHS इक्वल टू 0 करना है, लीनियर फैक्टर करना है, लीनियर फैक्टर का भी यूज बता दिया था कैसे तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x है मस्ट बी पॉजिटिव, ध्यान देना, मस्ट बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन हम लोग इनका यूज कहाँ पर करते हैं, ये जो कर्व रहता है इस कर्व का हम लोग बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, तो भाई जो यूज है कि नहीं, तो स्ट्रेटजी होता है यूज करते हैं सॉल्व द इनइक्वालिटी
किसके फॉर्म में, जब ऐसे फॉर्म में इनइक्वालिटी हो, है कि नहीं, जो कि fx/gx ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, ध्यान देना, या तो आपके पास fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या तो लेस देन 0 हो, या तो ग्रेटर देन 0 हो, या लेस देन इक्वल टू 0 हो। ध्यान देना, जैसे मैं कहूं कि अपने पास x - 2 और x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब ये बताइए कि ये फंक्शन, ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, किस किस x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रहेंगी जहां पर ये 0 या 0 से बड़ा नंबर देगा, ध्यान देना, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं देगा, वो आपको x की वैल्यू आपको बताना है, ऐसे आपको ये है कि नहीं। तो इसका यूज आप लोग समझ गए, है कि नहीं। तो यूज भी है। अच्छा, ये जो होता है ये हम लोग इस ओनली जो डिटरमाइन करते हैं, जो सॉल्व करते हैं, बेसिकली देखते हैं कि साइन चेंज जो होता है, कि जो यहाँ पर इस इक्वेशन का ध्यान देना, इक्वेशन का ध्यान देना, इस इक्वेशन के जहाँ पर जीरोज होते हैं, जीरोज का मतलब क्या होता है, जैसे x = 0 हो गया, यहाँ पर x = -3, जीरोज का मतलब हो गया कि x की वैल्यू पुट करो तो ये इक्वल टू 0 हो गया। जहां पर ये जीरोज होते हैं वहां पर उनके इंटरवल में साइन क्या चेंज होता है कि नहीं, वो भी अभी मैं समझा रहा हूं, तो आपको ये समझ में आया होगा, है कि नहीं। ये बेसिकली ये समझ में आपको आया होगा, कहां पर यूज करना है, कहां पर नहीं करना है, ये आ गया। इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स भी बोलते हैं हम लोग, तो ये ध्यान देना। अच्छा, जैसे मैंने अभी बात किया कि ये कहां पर यूज करते हैं, जैसे मैं छोटे से पहले एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, पहले इसको लीनियर फैक्टर में हमने तोड़ लिया, ऑलरेडी टूटा हुआ है। फिर क्या करना है, जो x के कोफिशिएंट है, पहले RHS = 0 है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब हमें क्या करना है कि जो अपन के जो x के कोफिशिएंट है, ध्यान देना, जो अभी इसको अगर हम लोग इसको देखें किस तरीके से, है कि नहीं, तो जो RHS जो x के कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ है, x के जो कोफिशिएंट है वो क्या हुआ, ये नंबर, ये ध्यान है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है कि नहीं, ये पॉजिटिव नहीं। अब यहां से जीरोस फाइंड करिए, जीरोस फाइंड करिए, तो x - 1 0 = 0, तो x की वैल्यू क्या है, 0, ध्यान देना। तो यहां पर क्या है, x - 1 = 0, तो x बराबर क्या होगा, 1। तो यहां पर जो इसका जीरोस है, 0 में आएगा, यहां पर x की वैल्यू 0 रखिए तो पूरा 0 हो जाएगा। x बराबर 1 पुट करिए, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में है। अच्छा, जब इतना समझ में आया तो हम लोग अब दूसरा तरीका क्या यूज करेंगे, वो ध्यान से देख लेंगे हम लोग, और थोड़ा सा इसमें मजा आएगा ये सीखने में। हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, पहले जीरोस को पॉइंट आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। हम एक कर्व बनाएंगे, जैसे वेरी कर्व मेथड है, यहाँ पर कर्व बना लिया हमने। कर्व बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 से छोटी वैल्यू, ध्यान देना, जो इंटरवल के बीच में नंबर हैं उनके हम वैल्यू सोचेंगे, है कि नहीं। जैसे 0 से छोटी वैल्यू सोचिए, जैसे -2, आपको इसमें -2 पुट कर देना है डायरेक्ट इसमें, और ये चेक करना है इसमें पुट करने के बाद, ध्यान देना, x - 1 में पुट करना है, ध्यान देना, पुट करना है, और करने के बाद चेक करना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, या निगेटिव आ रहा है, समझ में है। जैसे मैंने कहा कि 0 से छोटा नंबर क्या होता है, -2 होता है, तो -2 ध्यान देना, और -2 - 1 क्या होता है, -3। ये कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब देख लीजिए x की किस किस वैल्यू में ये पॉजिटिव आ रहा है, देखो। तो एक तो अपने पास रीजन कौन सा हो गया, एक रीजन ये हो गया, और एक रीजन ये हो गया ना, है कि नहीं। तो ये कैसे लिखेंगे, ध्यान दें, लिखने का तरीका देखो, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके कहां तक, 0 तक। अब बताइए कि 0 में ओपन ब्रैकेट लगेगा कि क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ओपन और क्लोज ब्रैकेट डिसाइड कैसे करेंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और अपने पास, अच्छा, अदरवाइज क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा।
जैसे यहाँ पर यूनियन आ जाएगा क्योंकि हमें ये भी वैल्यू को शामिल करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा, है कि नहीं, इनफाइनाइट तक। ये x की ऐसी वैल्यू है कि इन वैल्यू के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे तो ये हमेशा हमेशा कौन सा, ये, ठीक है। सो जैसे अब इसमें हमने बात की है। अच्छा, इसमें तो आप लोग एग्जाम्पल सेट करिएगा कि अभी तो हमने ये आपसे बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आप क्या करिएगा, इसकी आप हमको, अच्छा हम ही बता देते हैं कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होता तो ये होता सपोज x और x माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो सेम प्रोसीजर करना है, सब कुछ चेक करना है, यहाँ तक जाना और यहाँ तक ड्रॉ करना है। अब देखिए कि नेचर क्या है, जैसे प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, तो अब ये माइनस साइन कहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। तो जो x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, 0 से लेके 1 के बीच में ऐसे नंबर होंगे जो कि नेगेटिव ही देंगे। जैसे 0.5 डाल दीजिए, 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 तो नेगेटिव नंबर, देन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नंबर, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये अब जैसे इसको चेक करिएगा, चेक करिए x माइनस 3 और x माइनस 4 है। अब इसको चेक करेंगे तो पहली बात तो जो ये जो इक्वेशन दिया गया है ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉरी लीनियर फैक्टर में टूटा हुआ है, और ये जो नंबर है जो x के कोएफिशिएंट वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, पहले जीरोस फाइंड आउट करना। अभी देखो यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं दिया है, लेकिन अपन को क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या करना है, पहले जीरोस निकालिए, इसमें आपको बोलूंगा क्रिटिकल पॉइंट ऐसे अगर बोल दें, है कि नहीं। तो पहले जीरोस फाइंड आउट करिए, तो क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, है कि नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो गया, 4 आ गया, ये 0 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है नंबर लाइन ड्रॉ करिए। अब ये जो जीरोस दिए हैं वहां पर आपको क्या करिए, पॉइंट करिए, 3 और ये 4 होता है। अब यहाँ पर कर्व बना लीजिए, कर्व बनाइए। कर्व में अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 से छोटा नंबर सोचिए, रैंडम कोई नंबर सोचिए। जैसे 3 से छोटा क्या होता है, 0 होता है, 0 आ जाएगा, 0 माइनस 3, ध्यान देना 0 माइनस 3 और 0 माइनस 4, है कि नहीं। ये क्या है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अधिकतर अल्टरनेट ये साइन चलता है, अल्टरनेट साइन चलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस, अगर माइनस प्लस होता तो ऐसे इस तरह से चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन वैल्यू कौन दे रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर कौन दे रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो अपने पास एक रीजन ये है और एक रीजन ये है अपने पास, है कि नहीं, ये दो रीजन है। अब इन दोनों रीजन को कैसे लिखेंगे, आप बताइए। कि मैं लिखूंगा x, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो कि x है वो x बिलोंग्स टू, आप खुद ही बताइएगा कि माइनस का इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक जाएगा, 3। फिर मैंने यहाँ पर आप बताइएगा ओपन आएगा कि क्लोज ब्रैकेट आएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि यूनियन आएगा। फिर आप बताइएगा कि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, जो कि 4 से लेके ये जाएगा इनफाइनाइट। आप बताइएगा। तो यहाँ पर आपने सोच लिया होगा यहाँ कौन सा ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर आएगा ओपन ब्रैकेट, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर देन वैल्यू इक्वल टू नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या है, इस वैल्यू को 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे। और सिमिलर वे क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे। और इन्फिनिटी में हमेशा ध्यान देना, हमेशा क्या लगा रहता है, ओपन ब्रैकेट लगा रहता है, ओपन ब्रैकेट हमेशा लगा रहता है, ध्यान देना, ओपन ब्रैकेट हमेशा इन्फिनिटी में लगा रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम उस नंबर को सोच ही नहीं सकते ना, उस नंबर को सोच ही नहीं सकते, इसलिए ये होता है। तो आई थिंक ये समझ में। अगर मैं इसी में से ये बात करता कि आप बताइए इसका रीजन, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि x-3 और x-4 और लेस देन 0 दिया है, तो सेम प्रोसीजर होता, जो x की वैल्यू होती वो होती 3 से लेके 4 तक, कोई भी रियल नंबर कोई ये हमेशा नेगेटिव देगा, ये हमेशा नेगेटिव देगा ये नंबर, ठीक है। तो आपके पास अभी और शायद क्वेश्चन है कि नहीं। तो जैसे आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, x
x माइनस 2 और x प्लस का 3 और हो गया x प्लस का 4, है नहीं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, आप लोग पहले मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको जीरो फाइंड आउट करना है। पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x दिया है कि नहीं, वो जो x दिया है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, वो सबने चेक कर लिया होगा। भाई ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। तो फिर क्या करिएगा, जीरोस फाइंड आउट करिएगा। जीरोस फाइंड आउट करिए, जल्दी से क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो मतलब 2 आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो मतलब माइनस का 3 आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो मतलब माइनस का 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ इस तरीके से कर लेंगे। फिर हम क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, माइनस का 4, उससे बड़ी क्या है, माइनस का 3, उससे बड़ी क्या है 0, फिर उससे बड़ी क्या है 2। यहाँ पर कर्व ऐसे गुफा की तरह बना देना है, आपको नाम नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छा क्या करना है, अब क्या करना है, अब ये करना है, यहाँ पर माइनस 4 से वैल्यू छोटी रखनी है। जैसे आप माइनस का 5 ने माइनस का 10 चूज कर लो, लेकिन थोड़ा 10 में सब्ट्रैक्ट करना है, करना जल्दी हो जाता है, तो माइनस का 10 ध्यान देना, ये माइनस का 10 मतलब ये नेगेटिव नंबर, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 10 माइनस का 2, ये भी नेगेटिव नंबर, अभी नेगेटिव खेल रहे हैं, ठीक है। इनटू में ये भी नेगेटिव नंबर, ध्यान देना, ये भी क्या है, नेगेटिव नंबर, ये भी क्या है, नेगेटिव नंबर, और ये भी क्या है, अच्छा ये भी क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव नंबर। अब बताओ है कि नहीं, भाई माइनस 4 से छोटी वैल्यू रखनी ना अपन को, है कि नहीं, यहाँ पर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब ये देखो, एक ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव, ठीक है, और इनटू पॉजिटिव रहेगा, क्यों, ये नेगेटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है नहीं। आपको क्या सोचना है, इक्वल टू 0 है। अब आप x की आप वैल्यू बता सकते हैं जनरली, तो क्या आएगा, x क्या क्या रीजन है, बताओ जल्दी से, x क्या क्या रीजन है, ये और अरे ये है ना पॉजिटिव है ना, हाँ ये रीजन भी है। अब देखो लिखेंगे कैसे, भाई इतने बड़े नंबर को लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका देखो, x बिलोंग्स टू हो जाएगा, अब देखो माइनस इनफाइनाइट से चालू हो तो माइनस का इनफाइनाइट लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 में क्या आएगा, ओपन आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर आएगा जो आएगा आपका आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ध्यान देना। तो माइनस के 4 में भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा क्या है, यूनियन आएगा, यूनियन आने के बाद क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, सिंपल सा आपके पास आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -3 से लेके क्या हो जाएगा 0 तक आ जाएगा। फिर इसमें 0 में भी क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 में भी क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, और ये आ जाएगा यूनियन आ जाएगा, और ये 2 में आ जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये चले जाएंगे, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर पूरा रहेगा, ध्यान देना, यहाँ पर पूरा आंसर रहेगा, ये रहेगा। इफ ध्यान देना, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो आपके पास वैल्यू क्या होती है, यही पर आपको बस कुछ नहीं है, जहाँ यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट से लेके माइनस का 4 ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर माइनस का 3 ओपन ब्रैकेट, माइनस का 3 से लेके 0 तक ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर ओपन ब्रैकेट, ये क्या हो जाता 2 से लेके 3। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होती, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होता, अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता, ये लेस देन इक्वल टू 0 होता, ध्यान देना, ये लेस देन इक्वल टू 0 होता, तब क्या होता, अब नेगेटिव पार्ट कौन सा है, एक ये पार्ट है, कौन सा, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या आता है आपके पास, जो x आता वो ध्यान देना, -4 से लेके माइनस ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट, -4 से लेके क्या आता, माइनस का 3 आता, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर क्या था 0 से लेके यूनियन आता, 0 से लेके कहां तक 2 तक आता, 2 तक आता क्या आता है, ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू रहती है। अगर इफ ध्यान देना, इफ अब देखो इफ का मतलब समझो ना, इफ अगर ये लेस देन 0 है तो आप लोग आंसर बताइए यहाँ पर क्या है कि नहीं। तो इसमें आई थिंक सब पॉसिबल वे से हमने करा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान देना, ठीक है। और जैसे इस क्वेश्चन को है, ये है इंटरसेक्शन वाली वैल्यू, इंटरसेक्शन वाले नंबर है, ये है क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना है, ध्यान देना, इन क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए। तो आपको क्या करना है, पहले इसका हम लोग x का रेंज है, 2 रेंज वगैरह निकालेंगे,
डोमेन निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसके भी डोमेन निकालेंगे, दोनों की डोमेन निकालेंगे, मतलब जो अभी तक हमने ये ज्ञान, ये पूरा ये सीखा ना, बस वही करना है हमको, है कि नहीं। तो ये ध्यान देना, ये बहुत फेवरेट रहता है, ध्यान देना, ये इनडायरेक्ट तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, इनडायरेक्ट तरीके से। तो आप अगर आपने ये नहीं सीखा है तो आपको अधिकतर प्रॉब्लम पड़ने वाली है कि नहीं। तो अगर इसको सीख लिया तो डेफिनेटली बहुत इजी जाएगा, इजी 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 इजी, है कि नहीं, इजी 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 जाएगा। जैसे हाँ, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है, सारे एक्स कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, आर एच इक्वल टू 0 है ना, हाँ है भाई 0 है 0 है। अब यहाँ पर इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपन क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, जीरोस निकालेंगे, x प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये ठीक है, माइनस का 5, और यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 6 होगा, ठीक है, इतना क्या लगा लीजिएगा भाई, लगाने तो इसमें लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कर्व बनाने के बाद क्या करने का, -5 से छोटी वैल्यू, पहले इस वाले कर्व की जो गुफा है, इस वाले गुफा की हम क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर इसमें कैसे, -5 से छोटे नंबर क्या होता है भैया, माइनस का 10 होता है ना, माइनस का 10, यहाँ पर माइनस का 10 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का नंबर आएगा, ये भी क्या रहेगा माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, लेकिन अपन क्या निकालना है, पॉजिटिव नंबर निकालना है। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, लिखिएगा जल्दी से फटा से, और वीडियो को पॉज करके, माइनस का 5 दिया जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, फिर क्या आएगा, यूनियन आएगा, फिर आएगा 6 लेके इनफाइनाइट आ जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन नोट डाउन कीजिएगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को हम सिमिलर से सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा डेंजर क्लोज ले लेंगे हम लोग, x प्लस का 8, लेकिन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जीरो निकालेंगे तो 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक होता है माइनस का 8 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, इस तरीके से कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करने के बाद -8 से छोटी वैल्यू सोचेंगे फटाक से, -8 से छोटी वैल्यू क्या होती है, -8 से छोटी वैल्यू क्या होती है, माइनस का 10, यहाँ पर माइनस का 10, तो ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम कौन सी वैल्यू लेनी है, अपन को कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव, तो अपन को पॉजिटिव लेनी है, तो रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस के r, ये हमारा r और इनफिनिटी थोड़ा अंतर है, और मतलब ध्यान में वो 0 भी कभी कभी लगता है, तो ये हमारा इस तरीके से 8 है, और कभी कभी r गया, कभी कहाँ गया, सच बना नहीं है, ये से ये 8 है, 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 ये कहीं लोग जगह लगता है तो 0 दिया है, ठीक है, तो ये 8 है, ठीक है। तो अभी हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर 0 से लेके इनफिनिटी। अब ध्यान देना, अब हमें इंटरसेक्शन वैल्यू निकालनी है, इंटरसेक्शन वैल्यू निकाली है, मतलब ऐसी x की वैल्यू, ध्यान देना, एक ऐसी x की वैल्यू जहां पर एक यूनिक x की वैल्यू, मतलब कॉमन x की वैल्यू जो कि दोनों के लिए क्या करे, सेटिस्फाई करे। यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए क्या करे, सेटिस्फाई करे, ध्यान देना। तो क्या है, तो उसको जो कॉमन वैल्यू होती है बेसिकली हम बोलते हैं इंटरसेक्शन वाली चीजें बोलते हैं, एंड का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन, है कि नहीं, इंटरसेक्शन की जो, जैसे आपने सेट में पढ़ा होगा, है कि नहीं, पढ़ाया था, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू है कि नहीं, कॉमन नंबर है कि नहीं, अरे पढ़ाया था पहले लेक्चर में, है कि नहीं। तो कॉमन अब कैसे निकालेंगे, थोड़ा जल्दी से देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर आपको जो जीरोस है, जैसे कि यहाँ पर देखो माइनस का 5 दिया है, ये 6 दिया है, तो पहले माइनस का 5 यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगी, ये 6 आ गया, आगे नहीं है। चलो अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, अच्छा, और एक और ड्रॉ कर लेंगे, इसके जो जीरोस हैं उसको भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। एक दिए है माइनस का 8, तो माइनस का 8 यहाँ कहीं आएगा, मेरे हिसाब से माइनस का 8 यहाँ कहीं आएगा, और 0 यहाँ कहीं टपक जाएगा, है नहीं। अब देखो यहाँ पर, तो पहले वाले नंबर में क्या बोल रहा है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले वाले नंबर क्या है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 5 तक चलिए, यहाँ पर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से हम लोग चले 5 तक, ओपन सर्कल आएगा, होलो सर्कल आएगा,
जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाना है, तो जीरो से लेके इंफिनिटी तक चले गए। ये तो आपने पहले वाले की वैल्यू बोल दिया। फिर क्या बोलना है, फिर उनका कहना है कि यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेके आर तक जाना है। भाई चलो, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से आर तक ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि आप क्या करिए, जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाइए। अब बताइए कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों में जो आने वाली वैल्यू क्या है, ये और ये ध्यान देना। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे थोड़ा। यहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, माइनस का 8 तक। अब यहाँ पर बताइए कि एक में तो कह रहा है कि ये वैल्यू इंक्लूड करना है, ध्यान देना, माइनस को -8 अगर इस वाले x में देखें तो इंक्लूड करना है, और अगर इस वाले x में देखें तो इसको एक्सक्लूड करना है। तो अपन दोनों में ले रहे हैं तो भैया एक्सक्लूड करना होता है कि नहीं। जैसे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू, ध्यान देना, कॉमन वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा कि एक दिया सेट दिया है 1 और 2 दिया है, तो एक बी में दिया है, क्या दिया है 1 और 0 दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बताओ, 1 ही होगा ना भाई। एक में है और एक में नहीं है ना, एक्सक्लूड करना है ना। एक में 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं है तो एक्सक्लूड हो गया। इसमें अगर सोचिए इसमें 0 नहीं तो एक्सक्लूड हो गया ना, वो है नहीं है इसलिए। तो अपन क्या करना है, ओपन सर्कल आ जाएगा, है कि नहीं। फिर आ जाएगा यूनियन चिपका देंगे। फिर यहाँ पर कहाँ से, यहाँ से 6 से लेकर इनफाइनाइट तक अपने पास चला जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ये जो आंसर है ना वो आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़िया है। चलिए इसी क्वेश्चन को आप लोग फिर से करिएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। आप क्या करिएगा कि यहाँ पर ग्रेटर देन दिया है ना, वहां पर लेस देन कर लेना आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको सेम क्वेश्चन करना है। यहाँ पर क्या दिया है कि x प्लस का 5 और ब्रैकेट और सॉरी और यहाँ पर और x माइनस का 6 और लेस देन इक्वल टू 0 कर देना है, और कुछ नहीं करना है। उस वाले के लिए ध्यान, उस वाले के लिए आपको सेम रखना है, एंड और जो x यहाँ पर जो x दिया है, x ब्रैकेट x प्लस का 8 और ग्रेटर देन 0 दिया है, आपको इसका फाइनल आंसर बताना है। फाइनल आंसर बताना है, एक कमेंट बॉक्स में आपको वैल्यू बतानी है x की, लेकिन कॉमन वैल्यू बतानी है, ध्यान देना, कॉमन वैल्यू सब कोई इसमें कमेंट बॉक्स में लिखे, ठीक। अच्छा, और भी देखिए, जैसे ये सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, सिमिलर क्वेश्चन इसका ये भी है, तो मैं इसको आपको हिंट दे देता हूँ, फिर आपको उसको सिमिलर आपको क्वेश्चन करना है कि नहीं। जैसे हिंट क्या, मैं पूरा एग्जाम्पल ही बताता हूँ। जैसे इसमें देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 ब्रैकेट का x प्लस का 10 दिया हुआ है, ब्रैकेट और लेस देन ये लेस देन इक्वल टू हमने लगा रहे हैं भैया, ये हमसे बोला नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे कि लेस देन 0 क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस क्या आ जाएंगे 5 और अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ x देखेंगे क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रखने का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, एक आ जाएगा -10 नंबर लाइन ड्रॉ करने का, माइनस का 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 आ जाएगा। कर्व ऐसे ड्रॉ करने का, तो माइनस का 10 से छोटी वैल्यू सोचिए, माइनस का जैसे 20 हो गया, माइनस का 20 यहाँ रखिए, तो माइनस ये भी नेगेटिव नंबर और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ पर साइन नहीं देखना भैया कि वो बड़ा है। अभी इसकी बात करनी है, ध्यान रखना, इसकी बात करनी है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, रखने वैल्यू रखने पर। अभी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपको क्या लेना है, लेस देन वैल्यू लेनी है, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस का 10 से लेकर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर भी ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले सबसे पहली बात क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि ये जो x कोएफिशिएंट ये पॉजिटिव नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे माइनस का नंबर 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, जो 5x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, ब्रैकेट 3x और प्लस का 5 और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस का 5 और ये हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो देखो क्योंकि माइनस का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा देखो ऐसा क्यों होता है भाई, जैसे मैंने बोला माइनस का 5 और ग्रेटर देन हो गया माइनस का 2 से, सॉरी
माइनस का 20 कर लेंगे, माइनस का 20 कर लेंगे, तो 20 कर लेंगे। हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। आपको बताओ माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो गया। अब बड़ा कौन सा है ये, इसलिए क्या हो गया, जैसे नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है कि नहीं, ये तो ज्ञान है कि नहीं। वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर देन इनइक्वालिटी लेके ना, इनइक्वालिटी विल बी चेंज है कि नहीं, विल बी चेंज, इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज है कि नहीं, इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज है कि नहीं। साइन अरे क्या है, क्यों निकल आएगा, तो तुम ऊपर जाओ ना, साइन है नहीं, साइन विल बी चेंज है कि नहीं, मतलब ये ऑप्शन चेंज कर देते हैं। अब इसमें क्या है, जीरो निकालने का, तो x बराबर 3/5 हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस का 5/3 हो गया। अब देखने का इसमें क्या है, कौन बड़ा है, पहले ये तो सबसे बड़ा छोटा तो यही है, ठीक है, और फिर ये क्या है 3/5, यहाँ पर ऐसे ही लिखो बनाने का। अब क्या करने का, इसमें माइनस का 5/3 का मतलब क्या होगा, 1 पॉइंट के आसपास होगा, 1 पॉइंट जो भी होगा 1.67 ऐसे आएगा नंबर है कि नहीं। तो माइनस का 10 रखने का भाई, माइनस का 10 रखो। देखो अपन को इसमें रखना है माइनस का 10, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपन कौन सा लेना, लेस देन, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 से लेके ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब देखो कॉमन नंबर निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन नंबर, तो क्या करिएगा, पहले कॉमन नंबर निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट सारे सारे ड्रॉ करिए, जो हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 5/3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसमें तो 5 दिया है, इसमें हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहले वाले में क्या बोल रहे हैं, पहले वाले में बोल रहे हैं कि -10 से लेके 5 तक जाइए, आप लोग पहले -10 से लेके 5 तक जाइए। इसमें क्या बोल रहा है भाई, अरे कुछ गड़बड़ हो गई है, ये हो गया नहीं, ये हो गया बचा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इस वाले इंटरवल में क्या बोल रहा है, आपको देख लेना, अच्छा देख लेना है, ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि इधर से इधर तक जाओ भाई, तो अपन को कहाँ जाना है, इधर कॉमन, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस का 5/3 से लेके 3 क्या वैल्यू हो जाएगी है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर उनके बाद इंटरसेक्शन वैल्यू निकाल लेनी है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें कोई शर्माना नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में इसकी वैल्यू लिखना है, ठीक है। और इसको भी सॉल्व करके लाएंगे, इसको भी सॉल्व करके लाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर, और हमने इसमें छोड़ दिया होगा, ठीक है। सेम चीज आपको इसमें भी बताना है कि जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई थिंक मैंने अभी इस क्वेश्चन को करवाया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, फैक्टर नहीं हो रहे हैं, जो कि लीनियर फैक्टर है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि नहीं। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या था, माइनस का 1 प्लस माइनस √5/2 था, आई थिंक ये था, है ना, ये था ना x की, आप लोग चेक कर लेना। तो बेसिकली हम लोग बाई श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करेंगे, और यहाँ से हम लोग इसके नंबर निकालेंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है कि माइनस का भी तो हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइड प्लस माइनस का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 का माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस का 4 इंटू और माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू होगी 1 इंटू c की वैल्यू होगी माइनस का 1 हो गया, और डिवाइड में क्या हो गया 2a की वैल्यू है 1। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 1 आएगा, बेसिकली क्या आएगा 1 आएगा, और प्लस माइनस आएगा अंडर रूट ऑफ 5 आएगा, और डिवाइड में 2 आएगा, है ये हो जाएगा। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपन देखो एक तो अपने पास x की दो वैल्यू है, अब देखो कौन कौन सी, क्या हो गया 1 प्लस का √5 हो गया और डिवाइड बाई 2 हो गया, और दूसरी क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया 1 माइनस √5 और डिवाइड बाई 2 हो गया। सिंपल से दोनों बातें हैं, दोनों बात पे दो x की वैल्यू है। अब बताओ ये छोटी है कि ये बड़ी है, बेसिकली ये भाई ये तो ये √5 कितना आ गया, आई थिंक 2 पॉइंट के आसपास आएगा, 2.2 के आसपास आएगा आई थिंक, अगेन उसको देख लेना। लेकिन अच्छा 2.2 के आसपास सब आया, तो माइनस का 2.2 प्लस का 1 तो नेगेटिव नंबर ही आएगा, लेकिन तो ये नेगेटिव नंबर, तो माइनस का ये 1 माइनस का √5 और डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस का
√5/2 और यहाँ पर अपन लोग गुफा बना लेंगे इस तरीके से। अच्छा ये जैसे सपोज 1 पॉइंट 0 पॉइंट के माइनस के 0 पॉइंट कुछ का आसपास आएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए इससे छोटा नंबर रखिए ना, तो माइनस का 10 रख दीजिए। तो माइनस का 10 का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, हाई पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो माइनस का 1 घटा है तो क्या है पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपन क्या लेना है, लेस देन वाला लेना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x बिलोंग टू आ जाएगा 1 माइनस √5 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या आ जाएगा कॉमा 1 प्लस √5 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा ओपन ब्रैकेट है। तो इसमें ध्यान देना, आपको क्लोज ब्रैकेट में चिपका देना है कि नहीं, क्लोज ब्रैकेट नहीं चिपकाना, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट नहीं चिपकाना है हमको। तो इस तरीके से और भी देखो, अब तो यार तो बहुत सारे हो गए ना, अब इसको भी आप सॉल्व कर लेना, इसको बहुत सॉल्व कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। तो न्यूमेरिकल काफ़ी देर हो गए हैं, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क में है, ये HW है, ध्यान देना HW है लेकिन नहीं, और भी हाँ ये भी तो सॉल्व कर लेना यार, ये भी होमवर्क में दिया हुआ है, नहीं बनाएंगे तो देखेंगे बाद में, ठीक है। हाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इक्वालिटी ये देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं, ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं, इनको पॉइंट देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, कैसे कैसे करेंगे, है कि नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। अपन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है अपन को, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, फिर आप आई थिंक दिख रहा होगा, लेकिन सो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, देखो जैसे सपोज A ग्रेटर देन B दिया हुआ है, जो दिया है जैसे, ठीक है, दिया है कि नहीं दिया है, मैंने कहा कि 5 ग्रेटर देन -2 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप इस इनइक्वालिटी में कोई भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, ध्यान देना, ऐड और सब्ट्रैक्ट किसी भी नंबर का करते हो तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा, ध्यान देना, वो चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसी इनइक्वालिटी में ये बोल दूँ कि आप एक बार प्लस का 5 ऐड कर दीजिए दोनों साइड, तो 5 प्लस का 5 और ग्रेटर देन क्या रहेगा -2 प्लस का 5, क्या इनइक्वालिटी चेंज रहेगी, ये तो 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, तब भी तो पढ़ा है ना। अगर आपने कहा कि -10 घटा दीजिए, -12 घटा दीजिए, ऐड कर दीजिए, सॉरी -12 ऐड कर दीजिए दोनों साइड, तो देखो क्या होता है भाई, तो माइनस का देखो 10 -12 हो जाएगा, ठीक है, कितना -2, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9, तो तब भी ये -2 बढ़ा है ना, तो क्या इस इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज आएगा, इनइक्वालिटी चेंज हुई कि नहीं हुई ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ये हो जाएगा 6x -2 है और ये इनइक्वालिटी है 3x और ये है 5। इस 3x को यहाँ पर ऐड कर देंगे भाई, चाहे इधर ले आओ चाहे उधर कुछ भी कर लो, चाहे ऐड कर लो चाहे सेपरेट कर लो, तो 6x 3x और अच्छा उस नंबर को, इस नंबर को भी ले आओ, -2 दिए हैं और प्लस का 5 हो जाएगा और ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इधर का कितना बचेगा बताओ भाई, कितना इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 3x और इधर कितना बचेगा प्लस का 3 बचेगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आई थिंक यही है ना, है कि नहीं। तो अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे, ध्यान देना, तो x प्लस का 1 और ग्रेटर देन 0 हो गया, तो x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0 है ना। अरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना, अगर हमने इनइक्वालिटी में अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम लोग डिवाइड करते हैं, नंबर को से डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, देख लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो सॉल्व कर रखा है, तो क्रिटिकल पॉइंट जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा, x + 1 = 0, तो x बराबर हो गया -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल के आएगा,
तो माइनस का 1 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको ये कर्व इस तरीके से बनेगा। और -1 से छोटी नंबर सोचना है, जैसे कि -2 हो गया, -2 यहाँ रखेंगे तो क्या देगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको क्या लेना पॉजिटिव, x आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से लेके इनफाइनाइट। ये फाइनल आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। जैसे ये, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ तरीके अपनाएंगे, है कि नहीं, कुछ तरीके पढ़ने। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब ये जो बीटा है ये भी एक वेरिएबल नंबर है, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल नंबर है। जैसे कि ये बीटा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द बीटा साइन, है कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, जो बीटा x लेस देन इक्वल टू 1 दिया है। अब ये बीटा के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा या 0 होगा। ओके, ये हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब देखो भाई, अगर अपने पास जो बीटा है ये पॉजिटिव है, केस नंबर 1 है कि नहीं, केस नंबर 1 ले लो। बीटा अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव x और -1 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल आप क्या करिए कि बीटा की वैल्यू आपको 0 से, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव 0 से ले लीजिए। मतलब आपने सपोज कंसीडर कर लिया कि 2 ले लिया, तो 2x -1 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो पहले इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बेसिकली यही करेंगे ना कि 2x -1 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो गया 1/2 हो गया। अब 2 की जगह बीटा रख देना, तो ध्यान देना इस तरीके से 1/2 बीटा, क्योंकि हमने बीटा ही तो कंसीडर किया है, 2 को तो बीटा कंसीडर किया ना। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया आपके पास, 0 क्या हो गया 1/2 बीटा। अब देख लीजिए आप लोग, ठीक है, अब ऐसे कर बना लीजिए। अच्छा 1/2 है, ध्यान 1/2 है। अब 1/2 यहाँ पर 1/2 का कितना हो गया 0.5 हो गया। ध्यान है, इसको अभी याद रखना, 1/2 मतलब 0.5 से छोटी वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है 0। तो 0 रखने का, तो 0 रखोगे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ध्यान है, 0 से भी कोई छोटा नंबर रखोगे, नेगेटिव भी रखोगे, तब भी क्या आएगा 0 ही, सॉरी नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, अपने पास क्या आएगा नेगेटिव, ओके, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अपन को क्या लेना है भाई, अपन को लेस देन वाली वैल्यू लेनी है, अपन क्या लेनी है लेस देन वाली वैल्यू लेनी है। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा लेस देन वाली वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी वैल्यू है अपने पास लेस देन वाली वैल्यू, ठीक है। इसमें तो क्या हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1/β। ध्यान देना ये 1/2, मतलब 2 के अलावा भी आप नंबर कंसीडर कर सकते हो, 0 ग्रेटर देन 0। ध्यान देना ग्रेटर देन 0 नहीं इंक्लूड करना है, ग्रेटर देन 0 इंक्लूड करना है। ओके, आया समझ में नहीं है? चलिए, अगर आपने केस नंबर 2 ले लिया, केस नंबर 2 कंसीडर कर लिया, चलिए केस नंबर 2 क्या बोलता है, केस नंबर 2 ये बोलता है थोड़ा सा, अच्छा केस नंबर 2 से पहले थोड़ा केस नंबर 2 ले लो आपको, ठीक है, थोड़ा सा उसमें थिंकिंग लेवल करना पड़ता है कि नहीं। बीटा क्या है लेस देन 0 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस का सॉरी ये हो गया बीटा। थोड़ा इसमें थोड़ा सोचने वाली बात रहती है, तभी यह नंबर निकल जाता है नहीं। तो सपोज इस नंबर को नहीं समझेगा, ये तो माइनस का बीटा दिया है, लेकिन केस नंबर 2। अब 0 से छोटा वाला वैल्यू दिया है आपको, 0 से छोटा वैल्यू दिया है, तो आप क्या करेंगे सोचिए कि भाई देखो, जैसे हमने क्या कंसीडर कर लिया कि लेग ध्यान देना, लेग माइनस का 3 कंसीडर किया, ठीक है, क्या आएगा माइनस का 3 x और माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अभी हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा माइनस, फिर आएगा माइनस का 3 और ये आएगा x, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आएगा, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट को एनालिसिस करने वाला है। जैसे
आपने माइनस का 3 क्या था, बीटा था। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे यहाँ पर। माइनस का बीटा, सो ये माइनस का 3 क्या था, बीटा था, और यहाँ पर था x, और यहाँ पर प्लस का 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये जो माइनस का बीटा है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ध्यान देना क्या है, पॉजिटिव नंबर। आया समझ में नहीं आया, आया ना। इसी तरीके से आप लोग सोल्यूशन जब देखेंगे इसको इस तरीके से करना है। तो आपने अभी माइनस की 3 से चलना है, तो क्या लिखा है, 3x लिखा है, ठीक है। मैंने कहीं चेंज तो नहीं कर दिया कुछ, सपोज मैंने कुछ नहीं चेंज किया है। तो 3x प्लस का 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। ध्यान देना माइनस का 1/3। अब बीटा की वैल्यू क्या कंसीडर है, ये कंसीडर किया था, ध्यान देना, ठीक है। आया समझ नहीं आया। अब जो अपने पास पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर ऐसे प्रभाव करेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई माइनस का 3 इस तरीके से। या आप लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई बीटा, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस का 3 ही तो लिया था, ऐसा लिख सकते हैं। आप सोचिए माइनस का 1/3 का मतलब हो गया 0.33 हो गया, 0.33 हो गया, तो माइनस का 0.33 हो गया ना। अब माइनस 0.33 से छोटी वैल्यू सोचिए, है कि नहीं, माइनस का 0.3। तो आप लोग सोचिए कि माइनस का सपोज 5 ले लिया, ठीक है, माइनस का 5, तो यहाँ पर आपके देखिए, तो 3 इंटू माइनस का 5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लस का 1। तो बड़ा वाला नेगेटिव प्लस का 1 हो जाएगा, छोटा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या नेगेटिव नंबर है, तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हमको क्या लेना है, ध्यान देना, अभी क्या लेना है, ये अभी क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है कि नहीं। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, क्या है क्रिटिकल पॉइंट, क्या है क्रिटिकल पॉइंट, क्या है 1/बीटा से लेके क्या है इनफाइनाइट। ये आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपने जो वैल्यू कंसीडर किया है, क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई माइनस का 3 से लेके इनफाइनाइट। आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप सोचते रहेंगे अरे यार इसको कैसे लिख दिया मैंने, इसको पॉजिटिव कैसे बोल दिया, है कि नहीं। इसको लेटर कंसीडर करेंगे, तुरंत आंसर निकल के आएगा, है कि नहीं, तन्ने से आंसर निकल आएगा। तो दोनों के लिए केस समझ लिया आपने, चलिए बढ़िया है। जब केस नंबर 3 रहेगा आपका, जब केस नंबर 3 रहेगा तो वहां से क्या आएगा, देखो केस नंबर 3 क्या बोलता है, केस नंबर 3 कहता है कि बीटा की वैल्यू 0 होगी। अरे क्या 0 इंटू एक्स करेंगे, प्लस का 1 है, 1 कर देंगे आप, सॉरी क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 दिया हुआ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 1 कर दो, माइनस का 1 और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सोचिए x की कोई भी वैल्यू रखिए, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आप चाहे 0 इंटू 5 रखिए तो तब भी क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, अब लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। अब कोई भी नंबर रख लीजिए, रियल नंबर कोई भी रख लीजिए, तो तब भी क्या आएगा, इसमें वही आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। या ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं ना। आया समझ में नहीं आया, बिल्कुल आया, आया ना। तो अगर हम लोग नोट करके लिखें, अगर हम लोग नोट करके लिख दें, अगर बीटा की वैल्यू, ध्यान अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, अगर अपने पास जब बीटा पॉजिटिव था, 0 से बड़ा था, तब क्या था, बीटा की वैल्यू क्या था, बीटा की क्या थी, माइनस इनफाइनाइट से लेके, ध्यान देना माइनस x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 डिवाइड बाई बीटा तक आया था, ठीक है। और इफ अगर जब अपने पास इफ x बिलोंग्स टू कहां से, जब यहाँ पर था बीटा लेस देन 0 था, तब क्या था, तब ये आया था कि वो वैल्यू क्या आई थी, 1/बीटा से लेके इन्फिनिटी तक, 1/बीटा से लेके इन्फिनिटी तक। अब थोड़ा सा यार गलत हो गया, क्लोज ब्रैकेट आएगा, सॉरी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू दिया है यार, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे यार। यहाँ पर ओके भाई ये तो क्यों बात है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, चेंज हेलो चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे और यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे यार,
गलत हो गया और ये तो गलत हो गया थोड़ा सा, और यहाँ पर सो करेक्ट, और यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है, और यहाँ पर भी हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगा लेंगे, और ये भी क्या है, इक्वल टू है, ठीक है, ठीक है, और भी थोड़ा देख लेंगे हम लोग, और कहीं तो नहीं है नंबर, ओके, सो ये आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट तक हो जाएंगे यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है, तो और आगे देख लेंगे, और यहाँ पर भी मेन अपने पास रीजन यहाँ पर समझ में आएगा, ये अपने पास क्या है, यहाँ पर भी अपन लोग यहाँ पर करेगा, तो क्या हो गया इसको, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा, इसको इरेज कर देंगे अपन लोग, और यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, और इफ ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या और करके लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इस तरीके से लिख सकते हैं, जब इफ कब होगा, जब बीटा की वैल्यू क्या 0 तक हो जाएगी, ठीक है, जब एग्जैक्ट 0 हो जाएंगे तब अपने पास आंसर ये आ जाएगा, है कि नहीं, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये भी होमवर्क में है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, और ठीक है, और इसको भी सॉल्व करना है, और इसको भी आपको सॉल्व करके आंसर लाना है, ये भी आपको होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है, होमवर्क दिया हुआ है, ये भी सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और कोई वैल्यू है क्या, अच्छा, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल रहते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालनी है, इस क्वेश्चन को माइनस का 5 और लेस देन ये दिया है 3x माइनस का 12 और ये दिया है 15, ओनली यहाँ पर x डालना है, ओनली x डालना, कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे, पहले ये जो प्लस माइनस का 12 दिया है ना, उसको हटा देंगे, कैसे करेंगे, सेम नंबर पॉजिटिव वाला ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो कुछ नहीं दिमाग लगाने का, तो माइनस का 5 प्लस का 12 लेस देन 3x माइनस का 12 प्लस का 12 लेस देन हो जाएगा 15 प्लस का 12, है कि नहीं, कुछ नहीं करने का, अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो 7 में 12 होता है, तो ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 27। अब यहाँ पर देखो 3 को रिमूव करना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सेम, तो 7 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 3, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा 9, x के यहाँ से तक राइट रहेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये घूम इस तरीके से आ जाएगा, ये वाली x के ऊपर जाएंगे, ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है, और कोशिश करिएगा, और इसको भी सॉल्व करने का, ये तो अभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा सा इनमें भी अलग अलग थोड़ा तरीके रहते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ अगले लेक्चर में, ठीक है, सो जब बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए आप भी और भी सॉल्व करिएगा, -6 से लेकर ऐसे दिया हुआ है 4x प्लस का 15 और ये लेस देन दिया है 0 दिया है, पहला सवाल दिया है, ठीक है, दूसरा सवाल है माइनस का 15 से लेके, और ये दिया हुआ है जैसे सपोज दिया है, यहाँ पर दिया है सपोज आपका हो गया 5x, और ये दिया है 2 डिवाइड बाई 3, है कि नहीं, और ये लेस देन यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर थर्ड में दिया है 0 से लेके यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 6x प्लस का 9 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पर इक्वल टू 8 दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करिएगा, दोनों सबके आंसर आप लोग मेंशन करिएगा। सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने भी होमवर्क दिए हैं आपको सॉल्व करके लाना है आंसर, है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। सो इसी के लिए इसी के साथ में लेक्चर को समाप्त करते हैं, है कि नहीं, और जय हिंद।